आज हमारा जो टॉपिक है इसको भी मैंने कुछ इसी तरह से डिवाइड किया है कि हम बेटी से माँ के सफ़र को स्टेप्स में देखें। तो वो स्टेप्स को मैंने आप लोगों के साथ इसी तरह डिस्कस करना है जैसे एजुकेशनल स्टेप्स हैं। एजुकेशनल स्टेप्स में ये होता है कि एक बच्चा हर क्लास में अगली क्लास में प्रमोट होता है, वो लड़का है या लड़की, उसने कुछ ना कुछ लेवल अचीव किया होता है तभी आगे जाता है। तो हम उस एजुकेशनल लेवल के साथ साथ हम अगर माएँ अपने आप को थोड़ा सा ट्यून अप कर लें कि हमने अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे आज हम बेटियों की बात कर रहे हैं, तो अपनी बेटियों को शुरू के सालों में तो माएँ ही रिस्पॉन्सिबल है ना, तो हमने किस तरह से हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चीज़ों को सिखाना है। वो 4 साल की उम्र तक तो प्री स्कूलिंग है या इन्फेंट है या प्री स्कूल है, फिर प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और उसके बाद उस पीरियड को मैंने एज नहीं दिया कि एक मैरिज, बीइंग वाइफ एंड बीइंग मदर, वो हर एक की ज़िंदगी में एक स्ट्रक्चर्ड ये नहीं होते, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो किस्मत होती है उसमें होता है। तो आज यहाँ तक तो है, ये सारे कॉलम जो खाली हैं ये आप सब ने मेरे साथ फिल करने हैं और आखिर में हमने एक कंसेंसस के साथ चलना है कि हमें ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हर स्टेप में बीइंग अ बेटी और बीइंग अ मदर ऐड करनी है। अच्छा, अब देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसको हमें हर स्टेज पे सीखना है। मेरे ख्याल में जो डेली रूटीन है ना, हर स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें हर माइलस्टोन में कुछ ना कुछ टारगेट्स को अचीव करते हुए जाना है। इसके अलावा सोशल स्किल्स सबसे अहम बात है। सोशल स्किल्स में देखें ना, माँ बाप, बहन भाई जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ तो आप दोस्ती रखते ही रखते हैं। घर में बच्चा कैसा, माँ बाप के साथ, माँ के साथ अटैच है, बाप के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर स्कूल गया है, स्कूल में टीचर्स, फिर दोस्त, और फिर जब बेटी ने माँ बनना है तो फिर ससुराल, खावंद और ससुराल। तो ये सारी चीज़ें हर एक स्टेप पे अहम है। फिर आप एक जो चीज़ मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस करें कि हर बच्ची ने हर स्टेज पे घर के अमूरे खानादारी जिसे कहा जाता है, वो किस किस अमूरे खानादारी किस किस स्टेज में कितनी आनी चाहिए, कम से कम एक उसका स्टैंडर्ड हमें आज डिज़ाइन करके उठना है। फिर पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अहम है। फिर सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये हमने जब घर की चारदीवारी से बाहर भी बेटी को भेजा या फिर जब हमने ससुराल में भी भेजना है, तो फिज़िकल एंड मेंटल एंड इमोशनल प्रोटेक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें हर स्टेज पे उस उम्र के हिस्से के हिसाब से कुछ ना कुछ सीखना होता है जो मिनिमम लेवल है। और मज़हब, हम क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान हैं लेकिन हर मज़हब के पैरोकार जो हैं उनको कुछ ना कुछ एक मिनिमम लेवल एज पे लेके आना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रखते हैं तो जन्नत की खुशखबरी उस आदमी को दी गई है जिसने 3 बेटियों को पैदाइश के बाद पाला पोसा, जवान किया और शादी की, उनके फ़राइज़ पूरे किए। तो देखिए, जन्नत की खुशखबरी बहुत कोई छोटी सी बात नहीं है। इसका मतलब है कि 3 बेटियां अगर हो गई हैं और आपने उनको पाला पोसा है और जवान किया है, तो उसमें अल्लाह ताला ने आपको पहले ही कहा कि खुश हो जाओ, तुम जन्नत के अहल हो। तो इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। अच्छा, अब देखें जो अर्ली एजेस है ना, प्री स्कूल 4 साल तक, उस वक्त तक तो बच्चे ने खुद कुछ नहीं सीखना, खुद कुछ नहीं करना, उसकी कोई सेल्फ लर्निंग नहीं है, जो भी कराना है माँ बाप ने कराना है। और दुनिया में दायरा कानून है, एक तो इस्लाम का कानून या मजहबी कानून है, इसके अलावा एक बाकायदा है और चाइल्ड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये बाकायदा तौर पे अगर हम देखें तो 1924 में इसकी एक ड्राफ्टेड फॉर्म आई थी। और इसमें एक बहुत अहम बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ये देखें कि नॉर्मल डेवलपमेंट बोथ मेंटली एंड मटीरियली एंड स्पिरिचुअली, ये बच्चे का
बुनियादी हक है कि उसको नॉर्मल का मतलब है कि एक आम इंसान जो बाकी इर्द गिर्द के लोग उसी वक्त ज़माने में चल रहे हैं उसी तरह से उसका राइट है। इसके अलावा खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान, बीमार है तो उसका ख्याल रखा जाए, उसकी मदद की जाए, और परेशानी के वक्त जो है ना उस बच्चे की हेल्प की जाए। ये दुनिया में आने वाला हर बच्चा बिला किसी तासुब के, मज़हब, रंग, नस्ल के, ये यूएनओ का चार्टर में है कि उस हर बच्चे को किसी भी मुश्किल में मदद की जाए। वो बेशक हमारी एंटी टेररिस्ट वॉर हो या हमारे घरों में जब माँ बाप लड़ रहे हैं और वो परेशानी का शिकार है, तो उस बच्चे पे मदद करना हमारी सोसाइटी का एक फ़र्ज़ है। मुल्क का, रियासत का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो उस बच्चे की मदद करे। और किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना उसके साथ। ये बहुत अहम बात है इसमें, क्योंकि जो नई हम माएँ बनती हैं उस वक्त हम माँ बनने की जो तैयारी होती है वो मेंटली हम अक्सर तैयार नहीं होती। हमने वो चीज़ों को अपने आप को ज़हनी तौर पे सीखा नहीं होता कि माँ अगर हम बन रही हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी सादत क्या है, बीइंग अ मदर, और हम उस बच्चे को जो है ना बाज़ बोझ भी समझ रहे होते हैं। और ये शायद मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी अपने बच्चों को ना जब हुए तो मुझे उनका जो इन्फेंसी का पीरियड है जिस तरह से इंजॉय करना चाहिए, हम प्रोफेशनल, मैं काम नहीं कर रही, मैं घर बैठ गई हूँ, मैं डॉक्टर थी, ये वो, या दिन रात का जो बच्चे की केयर का एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरे करते हुए अपने आप को ना ज़हनी तौर पर हम लोगों ने टेंशन का शिकार कर लिया। ये जो स्मार्टफोन है बिफोर 2 ईयर ऑफ एज, ये भी आज हम इसको सिर्फ टच करते हैं। ये बिफोर 2 ईयर ऑफ एज क्या, ये तो खैर ज़्यादा से, लेकिन बिफोर 2 ईयर इज़ वेरी डेंजरस। और अगर आप अपने घर में इर्द गिर्द देखें तो अक्सर बच्चे आजकल चंद माह के हैं और वो टच से सीख रहे हैं कि मैंने कार्टून तक कहाँ पहुँचना है। तो ये जो कार्टून से पैसिव लर्निंग है, ये पूरा एक टॉपिक है, और लेकिन मेरे ख्याल में इसको अवॉइड करना ही बेटर है, मगर कर नहीं पा रहे लोग, क्योंकि बच्चे माँ का फ़ोन, और 6-8 महीने का बच्चा भी पकड़ता है कार्टून देखते हुए, उसमें सो जाता है, उसी में उठता है, तो फिर जब वो बड़ा होगा वो कार्टून ही बनेगा ना। अब हम प्राइमरी की बच्ची पे बात करेंगे। प्राइमरी क्लास में 1 से 5th क्लास तक बच्ची है, वो कहाँ से सीखेगी? माँ बाप से सीखेगी सिर्फ? नहीं, स्कूल से सीखेगी, अपनी सहेलियों से सीखेगी, वो सारा कुछ मिलकर वो सीखेगी जैसे अम्मा करती हैं। तो उसने उसी तरह चीखना है जैसे अम्मा चीखती हैं, वैसे ही बोलना है जैसे प्यार से, जैसे अम्मा या घर वाले बड़े बहन भाई या घर का जो भी माहौल है। तो उसके लर्निंग रिसोर्सेज में फैमिली के अलावा भी बाहर चला गया, स्कूल और फ्रेंड्स हो गए। डेली रूटीन जो है बच्चों की बहुत अहम है, वो तो ज़िंदगी के हर स्टेज पे अहम है। क्या डेली रूटीन होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों, या क्या है आजकल? इसमें इस एज में आपने जो पहले उसके साथ करते रहे वो ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसमें सुपरवाइज चाहिए, क्योंकि बच्चे, इस बेटी हो या बेटा, वो जाहिर सी बात वो खुद करना शुरू हो जाते हैं ना अपनी चीज़ों की, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर सकते आपने सुपरवाइज करते हुए। और जो सेल्फ प्रोटेक्शन, ये बहुत अहम है इस उम्र में सिखाना। बच्चों को लाजमी नहीं है कि हम बेटियों को कंप्लीट सेक्स एजुकेशन दें हम अपने बच्चों को, लेकिन आजकल का जो माहौल है तो उसमें जो उनको ये बताना है कि कोई आपको टच करे या जो भी चीज़ें, ये आप उस बच्ची से, प्राइमरी स्कूल की बच्ची से ज़रूर शेयर करें, खुद सीखें। जहाँ भी कहीं आपको कुछ भी लर्निंग रिसोर्स मिलता है उसको यूटिलाइज करें। अब आगे मिडिल स्कूल की बच्ची, अब उसका क्या करना है? टफेस्ट टाइम है। एक तो उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ प्रोटेक्शन और अपने आप को कवर करना, ये अवेयरनेस देनी ज़रूरी है मेरे ख्याल में। तो आप सारों में से शायद सब लोग मेरे से एग्री करें कि इस एज ग्रुप में
आप बच्चियों को सही ढांपने वाला, वैसे तो वो 10 साल के बाद ही आप ढांपना शुरू कर दें, क्या होना चाहिए, कितने कैसे कपड़े होने चाहिए, वो स्टेज मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रही है जो वहाँ पे माएँ कवर है और वो ये 10 साल की या 12 साल की बच्ची होगी और उसको वो कह रही है कि ये बच्ची ही है। वो बच्ची आपकी नज़र में है, लोगों की गैर महरमों की नज़र में वो बच्ची नहीं है। और ख़ास तौर पे जो अब सिनेरियो जो वाक़यात हुए तो उसमें वो बच्ची नहीं रही, तो उसमें जो है उसमें घरदारी कितनी सिखानी है हमें उस स्टेज में। आप उन्हें कहें कि आपने अपने कपड़े खुद मेंटेन करने हैं, जूते अपने स्कूल से आके खुद करने हैं, क्लोजेट, फिर टेबल लगाना और किचन से वापस, फिर कुकिंग में भी कुछ चीज़ें जो है वो एड अप हो जानी चाहिए। डॉक्टर फौजिया, इनके बेटा 10 साल का मैंने देखा था, वो इन्होंने बेटों को भी सिखाया है कि 10 से 12 साल की उम्र जो है वो अपने कपड़े खुद रख रहा था। हम इकट्ठे कहीं गए तो उसने सारी पैकिंग, अपना बैग, हर चीज़ वो मेंटेन कर रहा है। बेटी को इस उम्र में सिखाना कि आपने सर्व करना है, उठ के खाना पका हुआ अगर वो पकाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती तो कुछ चीज़ें काट दें, उठा दें, मिर्च मसाले पकड़ा दें, अच्छा सैलड बना दें, बहुत अच्छा आंटी ने कहा। मैं इस उम्र में कस्टर्ड बनाना मुझे बहुत शौक था। छोटी चीज़ें, सिंपल रेसिपीज़, चाय, नूडल्स, हाँ सिंपल रेसिपीज़ आप स्टार्ट कर दें उस उम्र में। बल्कि बच्चियाँ अगर खुद करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती तो आप उन्हें कहें कि करें बेटा, ये आप करो, इनकरेज करो। और मेरे ख्याल में फिर प्राइमरी स्कूल के बाद से, प्राइमरी से मिडिल के दरमियान नाज़रा कुरान जो है उसकी उससे पहले प्राइमरी तक हो जाना चाहिए, लेकिन मिडिल इज लाइक 7th 8th तक तो लाजमी है ना, बल्कि रिवीजन होके उसको मेरे ख्याल मुझे ये लगता है कि 8वीं के बाद एक सपारा पूरा एट अ स्ट्रेच पढ़ने की हिम्मत हो जानी चाहिए। तो हम मतलब एक सपारा रमज़ान में हम आदत बना सकते हैं कि आप बैठे आधा सपारा एक सिटिंग पे पढ़ लें या एक सपारा एक दिन में पढ़ लें, ताकि आप जो है महीने में कुरान पाक ख़त्म कर लें। क्योंकि अगर इस स्टेज पे कुरान पाक पढ़ने की आदत होती है तो आगे चलती है। कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो 2-3 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, लेकिन 8th क्लास तक जो बच्चा बैठ के एक पूरा चैप्टर कम से कम 3 घंटे एट अ स्ट्रेच का मतलब ये नहीं है कि वो सर भी ना उठाए, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद उठ के 5-10 मिनट की, लेकिन 2 से 3 घंटे जो बच्चा बैठ के खुद से ना पढ़ सके तो वो मेरे ख्याल में, या कोई भी पढ़ने को छोड़ दे, बाकी भी असाइनमेंट्स, सिर्फ वो असाइनमेंट्स नहीं जिनका शौक़ है, बल्कि वो असाइनमेंट्स जो ड्यूटी में शामिल हैं, वो रिलीजियस ड्यूटी है या पढ़ाई की ड्यूटी है। पढ़ना एक जिम्मेदारी है, अगर बच्चे को नहीं भी शौक़ है तो उस जिम्मेदारी को वो पूरा करने का हो जाए, क्योंकि उसके बाद उसने जाना है हाई स्कूल में, उसमें एजुकेशनल स्ट्रेसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें हम ना घरदारी से बिल्कुल ही अलग कर देते हैं बच्चों को। लड़कियां, मैंने ये देखा है कि इस वक्त जो बच्चियां हाई स्कूल में हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे हैं, सिर्फ पढ़ाई सर पे सवार है, और बाकी घरदारी और वो जो चीज़ें हैं वो सारी एक तरफ हैं। ये नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाई स्कूल वाली एज है 15-16 साल तक उम्र, 12 से 15-16 साल तक उम्र, इसमें घरदारी, इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी, ओबेसिटी का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको मेंस्ट्रुअल डिफ़िकल्टी से भी बचाता है। दूसरा, इसी उम्र में जो मैं आप लोगों से अपना ज़ाती पॉइंट एम्फेसिस करूँगी, लड़कियों को जवाब देने की, हर बात पे रिएक्ट करने की आदत अगर इस उम्र में पड़ जाए वो हमेशा चलेगी, वो मरते दम तक रहेगी। जो मर्जी हालात हो, ससुराल जैसा मर्जी हो, लाडली बहू बने या नापसंदीदा, उसने जवाब देना अगर सीख लिया, और वो जवाब किसको सबसे पहले देती है? पहले माँ को देती है और बहन भाइयों को, बहन भाई बड़े हों या छोटे हों। ये उम्र है जिसमें बड़ी बहन माँ का रोल स्टार्ट करना शुरू कर देती है। मुझे याद है मेरी अपनी बड़ी बहन इस उम्र में हमारे कपड़े भी सीती थी, हमें गोटा भी लगा के देती थी, मेहंदी भी लगाती थी। उसका वो जो लाइफस्टाइल था वो अभी तक चल रहा है। वो बड़ी बहन माँ का दूसरा रूप जो है वो चलता रहता है।
लेकिन अगर इस स्टेज पे अगर आप उसको सिखाएं या वो खुद सीख जाए, जैसे भी हो, एक्टिव या पैसिव लर्निंग है, लेकिन माँ का रोल ज़रूर आता है और बच्चियों को खुद भी सीखना है। और इसीलिए जब हमने आज पॉइंट सारे समेटने हैं तो ये शायद किसी हर एज ग्रुप के लिए एक गाइडलाइन होगी। जो बात अभी मैं कह रही थी कि अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है आप अपने आप को रोकें, और इस उम्र में आपने सिखाना है कि अगर बात बुरी लगी है तो उसी वक्त आप अपने आप को काम करें, 10 तक गिने, लंबे सांस लें, ब्रीदिंग करें और ब्रेक ले लें, ठीक है। उसके बाद आप आराम से सोचें कि हुआ क्या है, फिर आप उसको एक्ट करें। एक फिलॉसफी है स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, दूसरी फिलॉसफी है स्टॉप, थिंक एंड पैराफ्रेज। इस स्टेज में आपको जो भी बच्ची है उसको ये चीज़ें सीखनी आनी चाहिए कि अगर मैंने एक बात कही, भाई को कही, छोटे को या चाची को कही, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में चाची आपको क्या, मेरी मर्जी है, नहीं कहना। अगर वो नहीं कहना सीख जाएगी, या कहना है तो अच्छे तरीके से कहना है, बात करने का तरीका सीखना है, पैराफ्रेज करना है। तो ये अहम वो है कि हम जो है ना सीख जाए स्टेज पे तरीका। फिर उसके बाद आगे जी एकेडमिक एक्सीलेंस का वक्त। कुछ किताबें थी पहले, डिप्टी नज़ीर अहमद, उन्होंने 1800 की सदी में ये किताबें लिखी, हमने बाद में खुद भी पढ़ी। बरातुल अरूस, बहुत खूबसूरत, अस्करी और अकबरी की कहानी, ठीक है। उसमें 2 बहनें जो सगी बहनें हैं, एक ही घर ब्याई गई हैं, तो माँ, एक ही माँ की औलाद है, एक ही माहौल से आई हैं, चीज़ों को कैसे मिजाज के फर्क से उन दोनों की ज़िंदगी में कितना है। उसके बाद उसी सीरीज़ में था तौबतुन नसूह और बनातुन नाश। ये किताबें मेरे ख्याल में हमें लर्निंग रिसोर्स में ये ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए हमारी बच्चियों को भी। सिर्फ हैरी पॉटर या बाकी चीज़ें नहीं, सिर्फ होनी चाहिए, वो बड़ा मज़ा आता है उनमें भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आप, हमने अपने कल्चर के हिसाब से हम आज बात कर रहे हैं ना, तो आप उनको सिखाएं। उसके बाद कुछ और चीज़ें थी, ड्रामे भी इस उम्र में, ड्रामे फिल्में भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये जो राइटर्स थे जो हमारे ट्रेडिशनल, उन्होंने लाइफस्टाइल को, उस वक्त के लाइफस्टाइल को बच्चों को भी सिखाने में, लड़कियों को किस तरह से, और वो पूरी फैमिली लर्निंग थी, वो ख़ानदानी माहौल के ड्रामे थे। लेकिन अब क्या आ गया, अब तो बला आ गया आजकल लग रहा है देखा किसी ने है, बला भी है। मैंने कहा ये क्या, वो मेरे बहन से पूछा ये बला क्या, वो ये बला है बहू वो बेटी के रूप में भी बला है, बहू के रूप में भी बला है। तो मीडिया ही जब ये सिखा रहा है